अप्रैल में राशन कार्ड धारकों को 3 गुना अनाज मिलने की खबर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन क्या वाकई सरकार ने ऐसा कोई बड़ा ऐलान किया है या फिर यह एक अफवाह है जो आपको गुमराह कर रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस खबर की पूरी सच्चाई क्या है। राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसमें अप्रैल में मिलेगा 3 गुना अनाज। सरकार का बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। भारत में लाखों लोग जो है राशन पर निर्भर रहते हैं। सरकार गरीब लोगों को सस्ता यहाँ पर राशन देती है, जो है अनाज, जो कि चावल है, गेहूं है, ये यहाँ पर राशन कार्ड पर जो है लोगों को मिलता है। हाल ही में 3 गुना जो है राशन की खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। यह समझाना ज़रूरी है कि क्या यह जो खबर है वह सच है या कोई एक भ्रम जो यहाँ पर लोगों के मन में डाला जा रहा है। यह खबर राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सरकार अप्रैल माह में ज़्यादा अनाज दे सकती है। यह सुविधा आमतौर पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो पीडीएस है, और साथ ही जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना जैसी जो योजनाएं हैं उनके तहत यहाँ पर ये जो राशन है वो 3 गुना दिया जा रहा है। अब हम देखें तो जो पीडीएस यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या होता है। यह एक तरीके से सरकारी जो व्यवस्था है वो है। इसमें क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि अनाज जो है खरीद नहीं सकते हैं या उनके पास जो है ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो जो है राशन कार्ड के ज़रिए जो है सस्ता यहाँ पर लोगों को जो राशन है वो यहाँ पर अनाज मिल जाता है। इसमें शामिल होता है केंद्र सरकार जो कि अनाज खरीदती है, और साथ ही राज्य सरकार जो कि वितरण करवाती है, और राशन यानी कि जो एफपीएस होता है जो कि यहाँ पर राशन को बांटता है। अब भारत की जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो इसकी सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है पीडीएस की, क्योंकि इसके ही द्वारा जो है यहाँ पर ये जो राशन है वो बंटवाया जाता है। अब प्रमुख योजना क्या है? सरकार की जो योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि 2019 था, यानी कि जब 2020 में कोविड था उस समय पे ये लागू हुई थी, और उस समय पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस योजना ने लाभ दिया था। काफ़ी लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। इस योजना के तहत लोगों को भोजन दिया गया था। बहुत लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, और जो गरीब लोग थे जो कि भोजन जो है यहाँ पर खरीद नहीं पा रहे थे, तो उनको भी जो है फ्री में मुफ्त यहाँ पर भोजन मिला था। अब गरीबों को यहाँ पर मुफ्त राशन देना ये जो है इस योजना का मुख्य लक्ष्य माना जाता है। और संकट के समय जो है राहत, यानी कि कोई भी प्रकार की जो आपदा आती है या फिर कोई संकट आता है, तो उस समय पे जो है ये इस योजना के तहत जो है गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। अब जो यह योजना है कई बार जो है बढ़ाई जा चुकी है, और इस बार भी ये जो यहाँ पर खबर आ रही है कि अप्रैल माह में 3 गुना राशन दिया जाएगा। अब हम देखें तो जो राशन कार्ड होती है उनके प्रकार क्या क्या होती है, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना जो कि AAY होता है, यानी कि जो कि सबसे गरीब परिवार के लोग होते हैं, यानी कि जो कि गरीब रेखा के नीचे आते हैं उनके परिवार के लिए होता है, और इनको ज़्यादा जो है लाभ मिलता है, ज़्यादा इनको राशन दिया जाता है। और सेकंड होता है BPL, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीब जो वर्ग के लोग होते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। APL अबव पॉवर्टी लाइन, जो कि सामान्य वर्ग के जो कि लोग होते हैं वो उनको दिया जाता है। इस यह जो योजना है यह कुछ राज्यों तक सीमित है, न कि जो सभी राज्य हैं वहाँ पर ये योजना जो है इसके तहत जो है राशन दिया जाता है। अब क्या सच में जो 3 गुना राशन है वो मिलने वाला है? 3 गुना राशन का मतलब हमेशा 3 गुना ज़्यादा अनाज नहीं होता है। इसके अलावा इसका अलग अलग मतलब भी हो सकता है। जैसे कि हम देखें तो एक साथ कई महीनों का राशन जो है मिल जाए, यानी कि 2-3 महीनों का राशन एक ही बार में दे दिया जाए। अतिरिक्त राशन यानी कि सामान्य राशन के अलावा कुछ किलो अनाज यहाँ पर दे दिया जाए, या फिर बकाया राशन का वितरण करवा दिया जाए, यानी कि जो राशन बच गया है डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी जो राशन बचा हुआ है और पहले से जो बचा हुआ राशन है उसको जो है और यहाँ पर बढ़ाकर दे दिया जाए, तो ये यहाँ पर 3 गुना राशन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हम देखें इसकी सप्लाई चेन क्या है, यानी कि जो कैसे काम करता है ये, जिसके तहत जो है राशन बंटवाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर किसान के द्वारा जो भी यहाँ पर गेहूं अनाज होते हैं वो यहाँ पर सरकार के पास जाती है। सरकार MSP पर इनको खरीदती है। उसके बाद ये जो FCI है उसके गोदाम में स्टोरेज होता है। उसके बाद जो सरकार है वो इसका आवंटन करती है, जो राज्य सरकार है वो इसको आवंटन करती है, और राशन जो दुकानें होती हैं राशन की उन तक पहुँचाती है। उसके बाद जो राशन कार्ड वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इनको जो है लोगों तक वितरित करते हैं, यानी कि जनता तक पहुँचाते हैं। अगर किसी भी चरण में समस्या हुई तो लाभ मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम देखें तो लोग जो बीच वाले लोग होते हैं वो अगर इसका जो अनाज है वो खुद रख ले या फिर कोई भ्रष्टाचार यहाँ पर हो जाए तो ये जो अनाज है लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है। अब सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है?
महंगाई जो बढ़ने पर, यानी कि हम देखें तो अभी जो युद्ध हो रहा है, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध हो रहा है, इसमें क्या है कि हम देखें तो इससे क्या है, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और ऊर्जा संकट भी देखने को मिल रहा है साथ के साथ, और जो खाने की वस्तुएं हैं वो भी महंगी होती जा रही है। तो इससे क्या है कि सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि लोगों को 3 गुना जो है यहाँ पर राशन दिया जाएगा अप्रैल माह में। अब चुनाव का भी समय नज़दीक आता जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये फैसला हो सकता है। प्राकृतिक आपदा भी देखने को मिल सकती है, साथ ही महामारी जैसे कि कोविड-19 में हुआ था, तो उस समय पर यहाँ पर जो राशन है मुफ्त रूप में दिया गया था लोगों को। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी ये जो यहाँ पर पहल हो सकती है। अब आर्थिक प्रभाव क्या है कि गरीब लोगों को जो खर्च है वो कम हो जाएगा, बाजार में स्थिरता अधिक हो जाएगी। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है, सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, यानी कि सरकार को क्या है कि यहाँ पर जो ज़्यादा इनकम है वो यहाँ पर जो है लगानी पड़ेगी। साथ ही अनाज भंडार में समस्या भी देखने को मिलती है और लॉजिस्टिक लागत भी बढ़ सकती है, क्योंकि हम देखें तो महंगाई जो है वो बढ़ रही है। अब इस सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है, भूख और कुपोषण की कमी हो सकती है। लोगों को अगर मुफ्त में राशन मिल जाएगा तो जो लोग हैं वो उनका जो कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है पूरे भारत भर में, तो वो जो है यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। गरीब जो क्षेत्र हैं उनमें राहत मिल जाएगी, उनको जो है मुफ्त में यहाँ पर राशन मिल जाएगा और सामाजिक असमानता कम होगी। इसके साथ ही कई लोग जो हैं जो कि वंचित रह जाते हैं अभी भी, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे और उनको भी जो है यहाँ पर राशन जो है वो मिल सकेगा। अब ज़मीनी सच्चाई क्या है कि कई जगह पे जो राशन है वो पूरा नहीं मिलता है, कि उसकी जो है कटौती कर ली जाती है, करप्शन हो जाता है। जो राशन कार्ड जो वितरण करने वाले लोग होते हैं वो करप्शन करते हैं, वो वहाँ पर जो है राशन कम देते हैं, या फिर जो है उनका जिस पर जो राशन है वो उसका वज़न तोला जाता है, उसमें कुछ चिंबक वगैरह लगा के जो है वो जो वज़न उसको कम करवाना। तो ये जो है यहाँ पर करप्शन देखा जा सकता है। फर्जी कार्ड्स भी देखे जा सकते हैं, फर्जी कार्ड्स के जरिए लोग जो है यहाँ पर राशन ले रहे हो, और तकनीकी समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये डिजिटल के द्वारा जो है होता है। अब डिजिटल सिस्टम का इसमें रोल क्या है, क्योंकि आधार से लिंकिंग होता है, ये जो यहाँ पर राशन कार्ड होता है, ई-पीओएस मशीन यहाँ पर जो इससे स्कैन किया जाता है, ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है, लेकिन समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। अब हम देखें तो मिशन यानी कि जो 3 गुना राशन है यहाँ पर फैक्ट के तौर पे हम देखें तो यहाँ पर हर राज्य में ये जो राशन है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। अक्सर जो टेम्परेरी स्कीम होती हैं ये जो है यहाँ पर कुछ ही राज्यों में जो लागू होती हैं, जो कि गरीब यहाँ पर राज्य पाए जाते हैं उनमें यहाँ पर ये लागू होती है। कई बार सिर्फ जो यह खबर है वो वायरल होती है और असली आदेश नहीं होता है, यानी कि कई बार क्या है कि ये जो खबर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, उसके बाद भी ये जो खबर है यहाँ पर वायरल कर दी जाती है। चुनौतियाँ क्या है, इसमें भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि लोग जो है चुंबक वगैरह के जरिए जो है यहाँ पर वजन कम कर देते हैं, भ्रष्ट और वितरण में भी देरी देखने को मिलती है, यानी कि जो राशन है अगर उसकी कुछ जैसे कि अगर उसकी डेट है 10 तारीख तो उसका जो बढ़ा के या फिर उसको लेट करना हो तो 20-25 ऐसे जो है वितरण में भी देरी हो सकती है, और गलत जानकारी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी कि लोगों को गलत बता दिया जाए कि राशन सरकार की तरफ से इतना कम आया है तो उतना ही राशन आपको दिया जाएगा, और सिस्टम की कमजोरी भी देखने को मिल सकती है, जिससे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर समाधान क्या हो सकता है, डिजिटल निगरानी को बढ़ाना ताकि डिजिटल रूप से कोई फ्रॉड ना हो सके, लोगों को जागरूक करना, सख्त नियम कानून लगाना, और साथ ही यहाँ पर पारदर्शी वितरण प्रणाली को लागू करना। निष्कर्ष क्या होगा, 3 गुना राशन एक पॉजिटिव यानी कि इनिशिएटिव हो सकती है, यानी कि एक जो यहाँ पर पॉजिटिव स्कीम हो सकती है जो कि यहाँ पर सरकार के द्वारा लागू की जाएगी, लेकिन यह हमेशा सही और स्थायी नहीं होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर लागू किया जा रहा है तो ये कोई स्थायी नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये बदलता रहता है, तो ये एक तरीका हम देखें तो असली फ़ायदा तभी होगा जब सही तरीके से लागू हो और जो भ्रष्टाचार है वो कम हो। तो यहाँ पर क्या लगता है कि सरकार का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। यहाँ पर हम देखें तो अभी तक कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि कोई भी ऑफिशियल सोशल मीडिया पर जो कि यहाँ पर डाला हुआ है, जो कि ऑफिशियल यहाँ पर सरकार की जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे नहीं आया है, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये खबर जो है सरकार के द्वारा आई है। आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पर खबर आई है वो सही हो या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।